देश भर में रक्षाबंधन पर्व की धूमधाम देखी जा रही है। भव्य तैयारियां की जा रही है। राखी का त्योहार हर किसी के लिए बेहद खास होता है। अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहन बेताब है, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे देश की रक्षा करने वाले हमारे जवानों की कलाई इस बार सूनी रह जाती है। इसीलिए रक्षाबंधन पर जवानों के लिए धमतरी से खास रिपोर्ट देखिए। धमतरी की बहनों का संकल्प, नहीं सूनी रहेगी जवानों की कलाई। सरहद पर तैनात जवानों की राखी होगी खास। जवानों की कलाई पर सजेगी अनोखी राखी। रक्षाबंधन ही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन भाई बहन जरूर मिलते हैं, लेकिन देश की सीमा पर तैनात जवान अपनी बहनों से मिलने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वह दिन रात 24 घंटे हमारे देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, चाहे वह कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। भीषण गर्मी, कभी बर्फबारी तो कभी कड़कड़ाती ठंड, हर परिस्थितियों का सामना करके हमारी रक्षा में जुटे रहते हैं। हमारे देश के जवान रिश्तों से पहले अपने कर्तव्यों को रखते हैं। छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण बहुत से सैनिक रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा पाते और उनकी कलाइयां सूनी रह जाती है। कहीं इस बार भी जवानों की कलाइयां सूनी न रह जाए, इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए धमतरी से एक पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें धमतरी के स्कूली बहनों ने बॉर्डर पर तैनात अपने भाइयों के लिए प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कर राखियों का निर्माण किया है। वहीं धमतरी की कलेक्टर नम्रता गांधी पालक शिक्षक बैठक में पहुंचकर प्राकृतिक संसाधनों से बनी राखियों को देश की सरहद पर रक्षा करने वाले जवान भाइयों की कलाइयों के लिए सौंप दी है। हमने जो शासन के आदेशानुसार जो राखी पहनवाए हैं उसमें लगभग एक दिन का समय लग गया। शासन के आदेशानुसार प्राकृतिक चीजों से राखी पहनाने के लिए हम लोगों को बोला गया था, जिसको हम हमारे बॉर्डर में जो सैनिक है उनके जो हमारी रक्षा करते हैं उनके लिए हमारे द्वारा रक्षा सूत्र भेजा गया, जो कलेक्टर महोदय जी को सौंपा गया, जिसे हम अपने सैनिकों को भेजना चाहते हैं। हम लोगों ने प्राकृतिक चीजों से राखी बनाया था, जैसे कि शासन द्वारा आदेश है और हमारे शिक्षकों ने बताया कि जो भी उपलब्ध प्राकृतिक चीजों से राखी बनाना है, तो हम लोगों ने वैसे ही घर में जितने भी प्राकृतिक सामान है, जैसे कि बीज वगैरह है, अनाज है, धान वगैरह है, पत्तियां, जूट वगैरह को मिलाकर हम लोगों ने राखी बनाया। प्राकृतिक राखी का उसका निर्माण किया और हम लोगों ने अपनी प्राकृतिक राखियों को यहाँ स्कूल में लाकर दिखाया। मैम सर लोग को उन लोगों ने बताया कि जैसे भी बना अच्छा बना है। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार, जवान भाइयों के हाथों पर सजेगी प्राकृतिक राखियां। धान चावल पत्तियों से तैयार की गई राखियां। स्कूली छात्राओं ने अपने हाथों से तैयार की राखियां। स्कूल की छात्राओं ने बताया कि कितनी मेहनत करके उन्होंने धान चावल पत्तियां आदि प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कर इन राखियों को पूरे दिल से बनाया है। सभी राखियों को बनाने में पूरे एक दिन का समय लगा है। यह राखियां खास तौर पर सीमा पर तैनात जवान भाइयों के लिए बनाई गई है, जिससे स्कूली छात्राएं काफी खुश नजर आ रही हैं। देमार स्कूल के प्राचार्य देवनाथ साहू ने बताया कि किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर इन राखियों को बनाने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने बताया कि बच्चे कमाऊ नहीं होते, राखियां खरीदने में काफी खर्चा होता है, इसीलिए बच्चों को कहा गया कि क्यों ना घर में रखे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही राखियों को तैयार किया जाए। बच्चों द्वारा बनाई गई राखियां बेहद ही खूबसूरत हैं और साथ ही इन राखियों को बनाकर बच्चे काफी खुश हैं। देश की सरहद पर रक्षा कर रहे जवान भाइयों की कलाई सजाने के लिए कलेक्टर के माध्यम से इन राखियों को भेजा जा रहा है। विद्यार्थी जो है वो कमाऊ नहीं होते हैं, पालक के पैसे से उनका पढ़ाई का खर्च चलता है। हमने एक हमारे विद्यालय के शिक्षकों के साथ चर्चा करके एक हमने योजना तैयार की और उसको बच्चों को बोला गया कि आपके घर में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, बगैर कोई खर्च किए ऐसे वस्तुओं से आप राखी बनवाइए
और उन राखियों को हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम देश में सेवा कर रहे सैनिकों के नाम से भेजेंगे, जो हमारी रक्षा करते हैं। उसको हमारी जो बालिकाएं हैं वो रक्षा सूत्र बांधे हैं और इस उद्देश्य से हमने राखी बनवाए हैं, जो कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारे सैनिकों की जो हाथ है वो राखियों से सजेगी, हमारे विद्यालय के बच्चियों के माध्यम से। देश के सरहद पर तैनात जवान भाइयों के लिए राखियां भिजवा रही स्कूली छात्राओं ने अपना फर्ज अदा किया है। बहरहाल स्कूली बच्चों ने सैनिकों के प्रति अपने देशभक्ति की भावना के साथ पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी ध्यान में रखते हुए इन राखियों को तैयार किया है।